नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। अभी तक हम पूरे देश में मतदान की स्थिति और कहां पर कौन क्या कर रहा है ये सारी चीज़ें बोला करते थे, लेकिन कश्मीर पर हम कभी कोई चर्चा नहीं करते। लेकिन आज हम कश्मीर पर चर्चा करेंगे। भले ही देश में मतदान का रिकॉर्ड कम हो रहा है, मतदान में कमी आई है, लेकिन हम कश्मीर की आज बात करें तो कश्मीर में श्रीनगर सीट पर उसने अपने पिछले ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और भारी मतदान हुआ है। चूँकि रिकॉर्ड टूटा है तो भारी मतदान ही कहा जाएगा। कश्मीर से मिल रही खबरों के अनुसार मैं एक खबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि क्या वहाँ कितने वोटर हैं, कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, पहले जो चुनाव हुआ करते थे उसमें कितना मतदान हुआ करता था। तो आपको मैं अभी ये सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। देखिए, कश्मीर ने 3 बजे ही अपने पुराने जो रिकॉर्ड थे उसके उनको तोड़ दिया है। कश्मीर में मतदान ने देश को चाहे निराश किया है, पर प्रदेश के नेता और अधिकारी बहुत खुश हैं, इसलिए क्योंकि कश्मीर की जो श्रीनगर संसदीय सीट है उसमें सबसे कम मतदान दर्ज किया गया था। पर खुशी इस बात की है कि श्रीनगर संसदीय क्षेत्र ने अपने ही उन पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। श्रीनगर लोकसभा सीट पर दोपहर 3 बजे तक 29.93% मतदान हो चुका था। इसमें 2014 के कुल मतदान प्रतिशत का रिकॉर्ड भी टूट गया है। 2014 में 25.86% वोटिंग हुई थी, वहीं 2019 में 14.43 यानी 43% ही मतदान हुआ था। कश्मीर घाटी में सबसे पहले इसी संसदीय सीट पर मतदान हुआ है। श्रीनगर सीट में 17.43 लाख मतदाता हैं श्रीनगर सीट पर, जिनमें 8,73,426 पुरुष हैं, 8,70,368 महिलाएं और 53 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में मतदान के पहले 4 घंटों में 14.94% मतदान दर्ज किया गया था। यह आंकड़ा 2019 के कुल मतदान प्रतिशत से अधिक है। चौथे चरण में श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए आज मतदान हुआ, जिसमें 52,100 कश्मीरी हिंदू मतदाता भी शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ी जानकारी है आप सब लोगों के लिए। जम्मू, उधमपुर व दिल्ली में स्थापित विशेष मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपना मतदान करते नजर आए थे। इनमें 25,760 पुरुष मतदान थे। इसके लिए जम्मू जिले में 21 के अलावा 2 मतदान केंद्र उधमपुर व 4 मतदान केंद्र दिल्ली में स्थापित किए गए थे। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के उपाध्यक्ष के उमर अब्दुल्ला ने मतदान किया। उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटे जहीर और जमीर ने भी मतदान किया। बताया जा रहा है कि जहीर और जमीर ने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया है। श्रीनगर लोकसभा सीट पर जारी मतदान के बीच कंगन विधानसभा क्षेत्र से एक दूल्हा शादी के दिन मतदान करने के लिए पहुंचा। उन्होंने अपनी शादी की मेहंदी के साथ लोकतंत्र के जश्न की स्याही का भी रंग जोड़ दिया। दूल्हा बने मोहम्मद अशरफ ने बताया कि वह शादी से पहले देश के हित में अपना फ़र्ज निभाने आए हैं। पहले मतदान किया और फिर अगला काम करेंगे। ऐसा नज़ारा कश्मीर में पहली बार नज़र आया है। आतंकवाद और पथराव के लिए कुख्यात पुलवामा में फिजा बदली नज़र आई थी। इस दक्षिण कश्मीर में कश्मीर जिले में मतदान केंद्रों के द्वार पर उत्साही मतदाताओं की भीड़ देखी गई। हर पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी पीके पोले सोमवार को श्रीनगर के शहर एक खास इलाके में बनाए गए मतदान केंद्रों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रीनगर सीट के लिए बनाए गए सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। कुल 2135 मतदान केंद्र बनाए गए हैं पूरे श्रीनगर सीट पर, जहां पीठासीन अधिकारी के साथ 4 मतदान कर्मी तैनात हैं। कुल
8500 मतदान कर्मियों की तैनाती की गई है। कुल 20 पिंक बूथ बनाए गए हैं जहां महिला कर्मी तैनात हैं। 18 बूथ दिव्यांग और 17 बूथ युवाओं की देखरेख में थे। पर्यावरण संरक्षण के संदेश देने के लिए 21 ग्रीन बूथ भी बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के आज की जो श्रीनगर की और कहना चाहिए कश्मीर की जो खबर है वो बड़ी चौंकाने वाली है कि जहां 2019 में 14% के आसपास मतदान हुआ था, वहां आज 29 पॉइंट समथिंग मतदान हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। श्रीनगर में इसका मतलब शांति की बहाली हो रही है और हमें इस बात की खुशी है कि पहले कुछ आतंकी धमकियां मिला करती थीं कि हम वोट नहीं डालने देंगे, जो वोट डालने आएगा उसे देख लेंगे, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन लोकसभा के इस महापर्व में कश्मीर के लोगों ने पूरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों जो ट्यूलिप गार्डन था उसमें पर्यटकों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। हालांकि वो पहले ही समय से पहले ही बंद कर दिया गया है कि क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ट्यूलिप्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही थी पौधों को, तो इसलिए उसे बंद किया गया। लेकिन फिर भी ये जानकारी में आया है कि ट्यूलिप गार्डन में इस बार देश और विदेश से भारी मात्रा में पर्यटक पहुँचे हैं। तो कुल मिलाकर के कहना चाहिए कि आज हम दुनिया की बात कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर की कोई बात नहीं कर रहा। मैंने देखा कई पत्रकार बात करते हैं लेकिन पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, लेकिन कश्मीर की कोई चर्चा नहीं करता। आपको बता दूं थोड़ा सा इसमें और मैं जोड़ना चाहूँगा, कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। वहाँ की 6 सीटें हैं लेकिन उसने कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। तो ये एक बड़ी बात है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात कही, वहीं वो चुनाव से भाग रही है। जबकि आपको मालूम है कि अमेठी में राहुल गांधी को आ जाने के लिए आमंत्रित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बातें करते रहे कि राहुल गांधी अमेठी से भाग गए, वो रायबरेली में आ गए, उससे पहले वो वायनाड चले गए। इस तरह की तमाम घटनाएं होती रहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऑन रिकॉर्ड इस चुनाव में भाग नहीं ले रही है। तो इसके मानी क्या है? मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी यहाँ की सीटों पर कोई वजूद नहीं रखती, क्योंकि वहाँ की आवाम है भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करती। हालांकि कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, महबूबा मुफ्ती की पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। महबूबा मुफ्ती खुद चुनाव लड़ रही हैं और फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे, ये सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जब इतना बड़ा काम करने का जो दावा किया है कि धारा 370 हटा दी है, तो उस मुद्दे पर वो चुनाव मैदान में क्यों नहीं उतरी? हम जानते हैं कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से वहाँ की जो आवाम है पूरी तरह से नाराज़ है, और इसी वजह से कि भारतीय जनता पार्टी की कहीं बेइज्जती ना हो जाए सीट हारने की, इस वजह से उसने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। तो एक चीज़ ये है, लद्दाख में भी आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत के लिए लोग धरने पर बैठे हुए हैं। वहाँ एक बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे थे, अब उठ गए हैं शायद। लेकिन ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? चूँकि उनकी डिमांड थी कि भाई, पहली डिमांड तो यही थी कि सेना में जो भर्ती हो रही है वो 4 साल के लिए क्यों हो रही है। ये गलत चीज़ है, क्योंकि वहाँ के लोग, अधिकांश लोग सेना में जाते हैं और वो उनका ये सवाल है कि 4 साल सेना में जाकर के हम क्या करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, मैंने आज आपको श्रीनगर के बारे में चर्चा की, और श्रीनगर के ऊपर जो मतदान हुआ है, मैं समझता हूँ इस बार 2014 में मतदान हुआ था करीब 17% के आसपास, इस और बीच में 2019 में 25% के आसपास हुआ था, और 2014 में 14% हुआ था। तो अब की बार 29% से थोड़ा ज़्यादा मतदान हुआ है। तो ये एक बड़ी बात है कि जो लोग हैं कश्मीर के,
वो चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।